नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम सृष्टि की व्यक्त अवस्था महत तत्व के पश्चात अहम तत्व का निर्माण होता है, उस पर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन कहता है कि महत तत्व के बाद अहम तत्व तमोगुण की प्रधानता से बना है। महत तत्व जहाँ सतोगुण की प्रधानता से था, यह तमोगुण की प्रधानता से निर्मित होता है। तमोगुण का जो स्वरूप ज्यामितीय समझा था वो इस प्रकार से है। तो चूंकि तमोगुण की प्रधानता से अहम तत्व का निर्माण होता है, तो उसकी भी ज्यामिति इसी अनुसार बनेगी। अब चेक करते हैं। अहम तत्व एक तरीके से आकर्षित करता है, हर पदार्थ को, हर वस्तु को आकर्षित करता है। महत तत्व जहाँ विस्तार करता था, विखंडित करता था, अहम तत्व आकर्षित करता है हर तत्व पदार्थ को। अहम तत्व को ही जीव के स्वभाव के अनुसार अहंकार कहा जाता है। जैसे कि आपने मनोविज्ञान की आज के समय में भी सुना होगा, अहंकार के स्वरूप में इड, ईगो और सुपर ईगो थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने दिए थे। सिगमंड फ्राइड ने अहंकार के जो 3 स्वरूप बताए हैं, सांख्य दर्शन में अहंकार के ये 3 स्वरूप पहले से विद्यमान है। आप सांख्य दर्शन के शास्त्र उठाकर देख सकते हैं। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। परंतु जो मूल स्वरूप है अहम तत्व का, वो तमोगुण की प्रधानता से निर्मित होता है। इसीलिए अहंकार का जो ज्यामिति है ऐसा ही बनता है। तो इच्छा जो इसका गुण है, अहंकार का गुण इच्छा बताया गया है, तो क्या वास्तव में इस प्रकार की ही ज्यामिति बनती है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, इच्छा में हम करते क्या है? इच्छा में हर वस्तु, पदार्थ, संपदा, मान सम्मान, हर चीज को अपनी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति की वाणी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। कारण कि अहम तत्व जो जड़ पदार्थ में आकर्षण का काम कर रही है, हमारे अंदर भी वो इच्छा के रूप में दिखती है, या इच्छा के रूप में हम उसको शब्द देते हैं उस आकर्षण पद्धति को। अब देखिए, व्यक्त रूप में महत तत्व जैसे ही प्रसार करता है, अहम तत्व उसको संकुचन करते हैं। तो यह प्रक्रिया किस स्तर पर हो रही है सृष्टि में? पश्यंती स्तर पर हो रही है। मूल अवस्था परावस्था पे ओम का स्वरूप भी ऐसा ही समझाता है। अ के कारण विस्तार और म के कारण संकुचन, और वो इनकी गति को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार से व्यक्त रूप में यह जो प्रक्रिया है, महत तत्व विस्तार करता है, अहम तत्व संकुचन कर देता है। अब कोई चीज अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी पकड़ के रखते हैं, तो ज्यामिति कैसा निर्माण होता है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, महत तत्व का जो आकृति देवनागरी लिपि में गणितीय अंक 9 के अनुसार समझा था, अहम तत्व का 8 के अनुरूप होता है। देखिए, आप किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने का प्रयत्न करते हैं, तो आप सीधी हाथ नहीं, वहाँ पे थोड़ा टेपर करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, तभी किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। एक कहावत भी है कि घी सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से निकालनी पड़ती है। तो ये जो ज्यामिति है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए या उसको पकड़ के रखने के लिए इस प्रकार की ज्यामिति का निर्माण होता है। तो ये नेचर में होता है, इसीलिए व्यवहारिक रूप में भी हम घरों में किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, घर में भी देखें तो करछी, चम्मच, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं जो नीचे किनारे से थोड़ा टेपर होता है, तभी होल्ड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। घर में खूंटी का उपयोग आप कपड़े टांगने के लिए करते हैं, ताकि वो कपड़े को पकड़ के रख सके। तो इस प्रकार की ज्यामिति हर जगह निर्माण हो रही है। सृष्टि में भी ऐसी ही ज्यामिति निर्मित होगी, कोई भी चीज़ पकड़ के होल्ड रखने के लिए। जब यह फैल रही है, भाग रही है, तो उसको पकड़ने के लिए इस प्रकार की ज्यामिति का हमें उपयोग करना होगा, तभी हम कार्य कर पाएंगे। तो गणितीय अंक की प्रक्रिया के द्वारा भी हर चीज़ को समझने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो जो अहम तत्व जड़ पदार्थ में आकर्षण के रूप में काम करता है, जीव के रूप में, उसी को इच्छा के अनुसार कहा जाता है। अब ये अहम क्या है? अहम का अर्थ है आध्यात्मिक स्वरूप में मैं, मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप क्या है? हमें तो बताया जाता है कि हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं, बल्कि आत्मा है। आत्मा का अर्थ भी है मूल स्वरूप जो मेरा है। अभी मैंने इस भौतिक शरीर को अपना अस्तित्व मान रखा है, तो इसी के अनुसार सारी हमारी कार्य की प्रक्रिया चलती है। मूल जो स्वरूप है आत्मा का, जो सच्चिदानंद कहा गया है, आनंद स्वरूप। अब उसके पश्चात जो अहम है, इसी के कारण हर जीव का निर्माण होता है। व्यक्ति का जो जन्म है वो किसी ईश्वर के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं के अहंकार के कारण होता है। तो अहम का स्वरूप क्या है? मतलब मेरा स्वरूप जो व्यष्टिगत बना है सृष्टि में, वह अहम तत्व है, वह अहंकार का स्वरूप है।
अब यही समष्टिगत हो जाएगी, यानी ब्रह्मांड से एक हो जाएगी मेरा मैं का स्वरूप, यानी हर जीव में, हर कण में अपने स्वरूप को देखूंगा, हर जीव के दुख को अपना समझूंगा, तब मेरा विस्तार हो जाएगा। जो समष्टिगत स्वरूप है उसको शुद्ध चेतना अस्तित्व कहते हैं, जो आत्मा का स्वरूप है। लेकिन व्यक्त रूप में प्रकृति में क्या है, अपनी हर एक लेयर बॉन्डिंग करती है। एक कण भी एक दूसरे कण को टकराने से या एक दूसरे से जुड़ने से रोकता है, उसकी एक बाह्य आवरण होती है। तो अहंकार अपने बाहर एक आवरण तैयार कर लेता है, जिसके कारण हम एक दूसरे से अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, अपने अलग कार्य करना चाहते हैं, एक अलग स्तर पर अपने अस्तित्व को ले जाना चाहते हैं। ये सारा कारण व्यक्तिगत रूप में व्यष्टिगत जो अहम का स्वरूप है उसके कारण ही हम यह अज्ञानता का कार्य करते हैं। तो मूल स्वरूप जो समष्टिगत है, मेरा स्वरूप, वह जब स्थिति हो जाती है आत्मज्ञान की स्थिति में, तो वह आत्मा तत्व की स्थिति कही जाती है, आत्मज्ञान की अवस्था कही जाती है। इस प्रकार हमने अहंकार के अलग अलग अस्तित्व पर अलग अलग तरीके से, व्यापक तरीके से समझने का प्रयत्न किया। आगे इसके पश्चात रजोगुण की प्रधानता से मनस्तत्व का निर्माण होता है, उस पर भी गहराई से विस्तार से समझने का प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।